ये अब आप स्क्रीन कर रहे हैं उनसे नहीं आएगा उसको तो वहाँ से काट पत्थर 2000 पत्थर डालो तो यहाँ पे काम कर लेंगे और रात को भी मिल जाएगा हमें डे में। लोग तो मुझे कह रहे थे हमें कम से कम एक टाइम सुबह एक टाइम शाम तक 4 आवर्स कर दीजिए, बट सुबह के दिन में आप लोग दिन भर फिर आप ट्रैफिक के आर पार करा देंगे वाला पार्ट है वो आप दिन में करेंगे तो रात को कैसे करेंगे वही सब वर्क हैज टू हैपन इन नाइट बिल्कुल 100%। आप नहीं सब हमने बस इसको फील करते चले करीब जो है 25 मीटर का पोर्शन ऐसा है जो कि सिंक हो रहा था नीचे से, तो इस पे मैंने देखने के वो निर्देश दिए हमारे जो यहाँ पर HMDS करके जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं और हमारे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं कि इस पे बंडल्ड SDA सेल्फ ड्रिलिंग एंकर्स डालते हुए हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली एंड इंक्लाइंड वे में डालते हुए और उसको जो है ग्राउंड करें और तब जो है उसके ऊपर गेबियंस रखें ताकि जो भी इस मास का जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है वो जो है रेस्टेन हो जाए और फिर उसके ऊपर जो है प्रॉपर GSB और ये सब डालते हुए ट्रैफिक को जो है हम कोशिश करेंगे कि अगले एक दिन के अंदर जो है इसको लाइट व्हीकल के लिए खोल दें और फिर अगले दिन जो है इसको जो हैवी व्हीकल्स के लिए खोलने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो है हमें ऊपर से जो इसका स्केलिंग करना है, बेंचिंग करनी है, उसके की जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मिल गई है, तो वो भी हम जो है कल सवेरे से इस काम को शुरू करने के लिए मैंने कह दिया है। और ऊपर से बेंचिंग करते हुए और जो वहाँ पे लूज मास पड़ा हुआ है उसकी ऑफलोडिंग करते हुए नीचे उतरेंगे और साथ साथ जो है SDA एंकरिंग और सेल्फ ड्रिलिंग जो एंकर हैं वो डालते हुए हम नीचे की तरफ ट्रीटमेंट करते हुए लाएंगे। और इसके जो बेस में है फाइनली हमें जो है RCC वाल लगानी होगी ताकि जो तो इसका जो है अनस्टेबल हो गया है वो जो है स्टेबल हो जाए। उसके लिए हम जो है माइक्रो फाइलिंग SDA की हेल्प से करेंगे, उसके ऊपर जो है कंक्रीट की बीम देते हुए तब RCC वाल बनाते हुए इसका परमानेंट ट्रीटमेंट हम करेंगे। और इस स्लोप का हम जो है परमानेंट ट्रीटमेंट करने के लिए भी आगे प्लान कर रहे हैं। TSGC की टीम भी जियोलॉजिस्ट और जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो हमें एडवाइस भी कर रहे हैं यहाँ पे कंसल्टेंट के तौर पे TSGC, वो भी जो है उनके एक्सपर्ट कल पहुँच रहे हैं। उनके साथ फिर कल हम डिटेल में और इसका मुआयना करेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म पे भी हम जो है डिसीजन लेंगे। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उम्मीद का एक और दिन, लेकिन ये उम्मीद मायूसी में तब्दील होती जा रही है और ये हाल है लाइफ लाइन का, टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का। टनकपुर पिथौरागढ़ का जो NH है उसका टनकपुर से चंपावत के बीच 12 सितंबर से आवाजाही तकरीबन बंद है। स्वाला वो एक डेंजर स्पॉट के रूप में सामने आया है और उस डेंजर स्पॉट को सुधारने, उसको आवाजाही लायक बनाने के लिए जो NH खंड की ओर से जो प्रयास हो रहे हैं, प्रशासन की ओर से जो मॉनिटरिंग हो रही है, तमाम सरकारी मशीनरी उसको यातायात लायक बनाने के जो प्रयास कर रही है, ये सारे प्रयास अब तक नाकाम रहे। इन प्रयासों की नाकामी लोगों की तकलीफ़ों को हर नए दिन बढ़ाती जा रही है। आम लोगों की जो परेशानी है, आम यात्रियों की जो आवाजाही की दुश्वारियां हैं, चंपावत जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर होने वाले लोगों की जो मुश्किलात हैं, कीमतों का जो इजाफा है, इस तरह की जो तमाम रोज़मर्रा की दुश्वारी है, एक प्रकार से जो लाइफ लाइन है, वास्तव में 2 जिलों की लाइफ को इसने पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है। जेब पर मार, व्यवस्था सुचारू नहीं होने से रोज़मर्रा की आम दुश्वारियाँ हर वक्त उनको झेलनी पड़ रही है। लेकिन प्रशासन की कोशिशें अपनी जगह है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी का बचाव में आना लाजमी भी है। लेकिन एक बड़ा सवाल तो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का है। कांग्रेस ऐसे मुद्दे पर जो जनता से सीधा जुड़ा है, उससे उसकी जो दूरी है वह लोगों के बीच एक गहरा सवाल पैदा कर रही है। कल 26 सितंबर को जरूर कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल ने स्वाला क्षेत्र में जाकर सांकेतिक रूप से विरोध किया और सड़क के निर्माण को तेज़ी से जो मरम्मत है उसको करके
आवाजाही के खोलने के लिए डिमांड प्रशासन से और मुख्यमंत्री से कर। वहीं व्यापारियों की स्थिति भी दुविधा की है। व्यापार पर बहुत बड़ी मात्रा में बहुत अधिक कारोबारियों को नुकसान होने के बावजूद व्यापार मंडल की एक प्रकार से चुप्पी, सिर्फ मुख्यमंत्री और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने तक की उनकी भूमिका उनको व्यापारियों के प्रति कितनी संजीदगी है इसको जाहिर करती है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें जनता की ओर से उसका प्रदर्शन बहुत मायूस करने वाला था। उसके पास जनता से जुड़ने का, लोगों की समस्याओं को एड्रेस करने का, समस्याओं के लिए मुखरता से बोलने का एक अवसर था, जो आज 16वें दिन तक उसने गंवाया है। आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी इस मसले पर मौन है। इस पूरे मामले में जो तकलीफें लोगों को हो रही है कांग्रेस की चुप्पी को लेकर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठेर आपसे बात करते हैं। कठेर जी, 16 दिन से 12 सितंबर की शाम से ये सड़क बंद है। टनकपुर चंपावत के बीच आवाजाही तकरीबन डिस्कनेक्ट है। बड़े वाहन तो आए ही नहीं है, छोटे वाहन भी कुछ समय के लिए आए, लेकिन कांग्रेस ने बहुत ही रहस्यमय तरीके से चुप्पी ओढ़ी है। इसकी वजह क्या है? क्या लोगों की तकलीफों से कांग्रेस ने अपने को अलग कर लिया है? 14-15 दिन हो गए हैं और एनएच को बंद हुए, और मैं कहूँगा कि चंपावत की देवतुल्य जनता जो आदर्श जिले की जो सपना देख रही थी वो अपनी आंखों से आज देख रही है। आज लगा लीजिए ये 15-16 दिन से एनएच बंद है, और जिस तरह से आज व्यापारी परेशान है, आम जनता परेशान है, आम जो हमारे जो रोड के किनारे किनारे जो फल व्यवसायी लोग हैं वो आज अपनी आजीविका से त्रस्त हैं, और आज उन्हें होटल बंद करके घरों में आज उनको रहना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। कांग्रेस ने इससे दूरी बनाई है, लेकिन इस प्रश्न पर आपका मैं बहुत ही इसमें खंडन करना चाहूँगा कि कोई दूरी नहीं बनाई है। लेकिन जहाँ तक पब्लिक का ये है कि जब 95% मतों से यहाँ के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को जिता के इस विधानसभा से भेजा, तो सर्वप्रथम जब दैवीय आपदाएं आती हैं तो सर्वप्रथम उसमें जो सीनियर लीडरशिप इस चंपावत जनपद की या उस विधानसभा क्षेत्र की होती है, उसको सबसे पहले उसका कर्तव्य होता है कि उन क्षेत्रों में वो जाए जिन क्षेत्रों में दैवीय आपदा आई है, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र भी था और वो इस विधानसभा से वो विधायक भी हैं। तो आज ये देखा जा रहा है कि भाई इतना सब कुछ लाव लश्कर होने के बाद भी, और हमारे आज पीड़ित जो है इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र की जनता जो है आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। ये एक चंपावत में जो आदर्श जिला बनाने की जो बात हो रही थी, इसको अपने आंखों से देख रहे हैं। जो स्थानीय नेतागण हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी क्या सहभागिता उसमें रही है। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इन क्षेत्रों पर चाहे स्तरीय निरीक्षण पैदल भ्रमण करके न करते हुए अगर हवाई सर्वेक्षण भी वो कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पीठ जो है, यहाँ के स्थानीय नेताजी इतने थपथपा दे रहे हैं और इतना ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत करके इतना शोर मचा दे रहे हैं कि जो बाहर की जो जनता है, जो आम जनता की जन समस्या है, वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच ही नहीं रही। ये आज अरबों रुपये खर्च होने के बाद आज इसी स्थिति में है कि नेशनल हाईवे को आज 15-16 दिन बंद हुए हो गए हैं। तो यहाँ के अधिकारियों के पास कुछ है विजन। आज उनके एससी और चीफ इंजीनियर जो है, जब 14-14, 15-15 दिन हो गए हैं, जब उनके चीफ इंजीनियर की नींद जो है आज 16वें दिन खुलने जा रही है अभी, तो ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। आज उसमें वैकल्पिक व्यवस्था की बात हो रही है। जब अरबों रुपए खर्च कर दिए, इतने पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा दिया, इतने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया, तो आज वैकल्पिक व्यवस्था क्यों? क्या ये एनएच फेल है? क्या ये गवर्नमेंट की जो योजना है वो ध्वस्त हो चुकी है? आज जो है आप पूरी रोड में आज देख लीजिए कि यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही है, अंतरिक्ष में जाने की बात हो रही है। सोना पे आज 15-16 दिन हो गए हैं, वो रोड नहीं खुल पाई। ये सबसे बड़े बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। और जो है यहाँ पे आप ये इसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था, चलो एक मान लेते हैं उनको वैकल्पिक व्यवस्था कदा जरूरत पड़ती थी। धौनजुरी रोड थी, आज एनएच को बने हुए 3-4 साल हो गए हैं, और उस धौनजुरी रोड पे 2 बार टेंडर लग चुका है, 2 बार टेंडर लग चुका है।
और एक बार तो उस जिस ठेकेदार का हुआ था उस ठेकेदार की 10% जो 2% सिक्योरिटी होती है वो तक उन्होंने फॉरफिट करनी पड़ी। उसके बाद टेंडर लगा तो आज तक क्या ऐसी आपत्तियां आ गई हैं कि वो उस रोड में काम शुरू ही नहीं हो पाया। यदि कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम थी तो वो विभागीय अधिकारी जो आज जो है 15-16 दिन बाद जो स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, क्या उनके संज्ञान में वो उनके संज्ञान में जो है उसकी रूपरेखा कुछ नहीं थी? क्यों टेंडर लगाया गया, क्यों रिजेक्ट हुआ, क्यों उस रोड का आज तक कोई वो नहीं हुआ? जब अब सवाल उठता है कि यहाँ के जिला प्रशासन के ऊपर, तो जिला प्रशासन जो है आज जो है जब बरसात का मौसम है 10 दिन 15 दिन रोड बंद होगी तब इस पॉइंट पर डिस्कस हो रही है कि साहब इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, कैसे हम उस रोड को खोलें। अरे भाई जब साल भर तक जो है जब हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि साहब आप देखिए डेंजर जोन पर कोई काम नहीं हो रहे हैं, केवल सीधी रोडों पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, वो भी प्रोटेक्शन वर्क हो रहे हैं। अब आप यहाँ से चंपावत और लोहाघाट के बीच में करोड़ों रुपए के जो है उनके प्रोटेक्शन करे गए हैं, तो उसका क्या औचित्य है? और इन डेंजर जोनों को क्यों नहीं चिन्हित किया गया है, क्यों नहीं उसमें 1 रुपया खर्च किया है? अगर जब ऐसी स्थिति है पूरा शासन प्रशासन सोया रहेगा तो भाई आपदाएं तो आएंगी, आपदाएं किसी को बता के थोड़ा आएंगी, आज बता के नहीं आई है आपदा। अब उसमें जो है स्पेस टेक्नोलॉजियों का उन टेक्नोलॉजियों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या वो प्रयोग आज पास होगा या फेल होगा? तो यहाँ की जनता जो है जिस तरह से आज जो है 15-16 दिन से हाहाकार मचा हुआ है, क्या ऐसे ही जो है यहाँ का शासन प्रशासन सोया रहेगा? इन मुद्दों को लेकर आज कुल मिलाकर के आप ये लगा लीजिए कि ये कुल मिलाकर के यहाँ की जो चंपावत की जो जनता है, जो उसका आकलन है, उन्होंने अपने इस चंपावत विधानसभा का जो विधायक होता है वो जनप्रतिनिधि खोया है एक माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहत में। ये मेरी बात नहीं है, ये पूरी जनता आज महसूस कर रही है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे पास अगर जनप्रतिनिधि कोई लोकल का होता, कोई विधायक अगर प्रतिनिधि वहाँ पर होता, सर्वप्रथम अपना लाव लश्कर लेके वहाँ पर खड़ा रहता। इसमें पूरा शासन प्रशासन कुल मिलाकर के दोषी हैं, क्योंकि केवल जो है जब जो है आपदाएं हैं तब तक उसका ट्रीटमेंट की बात सोची गई है, तब तक उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की बात सोची गई है, लेकिन पूरे साल भर आप देखना ये 10 दिन बरसात का लास्ट चल रहा सीजन, ये 10 दिन के बाद बरसात खत्म होने वाली है और उसके बाद कोई भी उसमें न उस पहाड़ी का ट्रीटमेंट होगा न उसमें ढेला खर्च होगा। तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के जिला प्रशासन से भी और सारे उनसे कहता हूँ तत्काल इस रोड को खोला जाए, ताकि जो है जो हमारा जो जनजीवन अस्त व्यस्त है ये एक पटरी पर आ सके। और हमारा ये त्योहारी सीजन भी है, इन सीजन को देखते हुए मेरी विशेष तौर से उनसे आग्रह है कि भाई इसको त्वरित गति से इसमें तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए। NH है, जब बरसात शुरू ही नहीं हो रही थी तो इस NH को 6 बजे बंद कर दिया गया। तो शासन प्रशासन इस चीज़ को मानता है ये रोड जो है आज चलने लायक नहीं बनी है, कहीं कहीं कमियां हैं, इसलिए तो जो है प्रशासन ने जो है उस रोड को जो है 6 बजे बंद कर दिया। नहीं तो गर्मी के सीजन में 6 बजे तो दिन ही होता है। आखिर क्यों? कहीं कहीं कमियों को उनको पहले से इन कमियों का आभास था, इसलिए इन रोडों को बंद किया गया है। इसमें त्वरित हमारी पुनः मैं मांग करता हूँ कि इस रोड को तुरंत खोला जाए, ताकि जो जनता को परेशानी है उससे बचा जा सके। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और मौजूदा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट शंकर पांडे हैं, जो 16 दिन से सड़क बंद है। खोलने को लेकर क्या हालात है, प्रशासन की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं और पार्टी इसमें क्या इंटरवीन कर रही है, इसको जानने के लिए सीधे एडवोकेट पांडे से बात करेंगे। ऑल वेदर रोड है और 1000 करोड़ रुपये से अधिक की ये सड़क है, लेकिन ये 12 सितंबर से ये सड़क 27 सितंबर आज हो गई, 16 दिन बीत चुके हैं और सड़क लगभग बंद है। और पार्टी के स्तर पर आप एक सीनियर और जिम्मेदार नेता है, तो इसको खोलने के लिए आपके प्रशासन से, आपके रोड निर्माण एजेंसी से और मुख्यमंत्री जी या सरकार की ओर से बात हुई, क्या समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं? जहाँ तक सड़क का सवाल है, आज वास्तव में इतने दिन बंद हो गई है, सब लोग परेशान हैं, व्यापारी वर्ग विशेष रूप से परेशान है, दुकानों में सामान नहीं है। अब आज जो स्थिति आई है ये अचानक 12-13 तारीख की जो अतिवृष्टि हुई है उस अतिवृष्टि के कारण हुई। अब अतिवृष्टि के बाद रोड खुल जाती, लेकिन कुछ रोड की कटिंग के वक्त की कमियां और टेक्निकल एक्सपर्टों की कमियां, उसकी वजह से वो जोन डेंजर जोन बन चुका है। 6 वर्ष पूर्व ये रोड की कटिंग हुई थी, तो उसी समय हमने शिवालिया कंपनी के लोगों को बोला और NH के अधिकारियों, बल्कि उस दिन
मथेला एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते थे, उनके सामने हमारा बहुत बोलना भी हुआ। तब भी हमने कहा कि यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन करो, लेकिन तब से लेके आज 6 साल बीत गए हैं, इनके द्वारा उस जगह का प्रोटेक्शन नहीं किया गया। बीते वर्ष जब यहाँ पर डीएम भंडारी जी थे, उस समय भी इसी जगह पर रोड काफ़ी बंद हुई। इसके नीचे सोला के बैंड के बाद 13 दिन बंद हुई। तो उस समय एक टेहरी डैम से एक्सपर्ट को बुलाया गया, उन्होंने डेंजर जोनों पे एक ट्रीटमेंट का उपाय सुझाया। जिलाधिकारी की तरफ से भी शासन को गया, जिसको शासन ने मंजूर किया, और उसके बाद 200 करोड़ का टेंडर भी हो गया। 200 करोड़ का जो टेंडर हुआ वो HMBS टेक्सटाइल कंपनी है कोई, वो काम करा रही है। तो जब ये काम करना था तो डेंजर जोन, जिन 2 जोनों को लेके इस पूरी रोड में ट्रीटमेंट होना था, उन 2 डेंजर रोड जोन पे अभी भी काम प्रारंभ नहीं हुआ। आज हम उसी का खामियाजा ये भुगत रहे हैं। जिन जगहों पर कतई डेंजर जोन नहीं है, उन जगह पर इनके द्वारा प्रोटेक्शन का कार्य किया जा रहा है, ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है, मगर 2 पॉइंट हमारे पास ऐसे हैं और उन 2 जोन पे उस कंपनी ने आज तक हाथ नहीं लगाया है। उसका खामियाजा आज हमको ये क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिलाधिकारी महोदय लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डेली वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकल और जो पानी का रिसाव हो रहा है उसके सामने सब बेबस लाचार हैं। जब वहाँ पर पानी नीचे से आ रहा है, उस जगह पर ये पत्थर मलबा या रोड डाल रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे ही गाड़ी आ रही है तो गाड़ी स्लिप कर जा रही है और गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं और धंस जा रहा हो। तो वो डेंजर जोन वास्तव में बना हुआ है, और इस डेंजर जोन को इस बरसात के बाद उस डेंजर जोन पे जो इनके द्वारा, ये कंपनी के द्वारा ट्रीटमेंट का कार्य होना है, सबसे पहले अन्य जगहों को छोड़कर इस जगह पर ट्रीटमेंट का कार्य किया जाए, ताकि हम अगली बरसात आराम से यहाँ पर से निकल सकें। कल हम लोग गए थे, मेरे साथ इस चंपावत के मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये लोग भी थे, वार्ड मेंबर भी थे। तो कल हम इस जगह पर देखने गए, तो अभी 1-2 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि पोजीशन बहुत डेंजर है। इसलिए लगता है कि कहीं पर वैकल्पिक मार्ग की तलाश होनी चाहिए। तो वैकल्पिक मार्ग के लिए आज से 4 साल पहले विधायक निधि से एक द्यूरी से लेके बेलखेत जहाँ पर क्रैशर है वहाँ तक जो है एक रोड काट दी गई थी। उसमें कुछ समय तक वाहन भी चले, लेकिन PWD की कमी के कारण वो रोड भी नहीं बन पाई। एक बार इन्होंने टेंडर भी लगा दिया कि वो भी निरस्त हो गया। उसके बाद आज 3 साल हो गए, PWD भी वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए सोया हुआ है। तो कमियां बहुत हैं, लेकिन इस समय बरसात का समय है, इस समय आखिरी बरसात है, इस समय कहीं पर इफ एंड बट न करते हुए हमें हर हाल में रोड को खोलने का कार्य करना चाहिए। और आम जनमानस इस समय सदमे में है कि क्योंकि इतना पैसा खर्च होने के बाद जो भी पिथौरागढ़, धारचूला, चंपावत, लोहाघाट आज भी 18 दिन से जो है इस मार्ग से कट हुआ है। जिलाधिकारी महोदय से भी और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि आने वाले समय के लिए, अभी तो जो हो गया, लेकिन आने वाले समय के लिए इस बरसात के बाद जैसे ही धूप शुरू होती है, अभी से उस जगह का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए, ताकि जाड़ों की जो बर्फबारी और बरसात होती है उसमें इस जगह पर डेंजर जोन न बने और अगले आने वाले बरसात में न बने। इसलिए पिथौरागढ़, लोहाघाट की सब जनता को भी कहूँगा कि इस जगह की मॉनिटरिंग करते हुए अपने अपने सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे, ताकि वो उसमें अमल करेंगे और NH के अधिकारियों से कह के उस पोर्शन को ठीक ठाक कराएंगे, ऐसा हमारा मानना है। दूसरी चीज़, जो सोला बैंड के बाद, सोला की बाजार के बाद जिसमें 13 दिन रोड बंद हुई है, उस पॉइंट पे भी इनके द्वारा काम शुरू कराना चाहिए, क्योंकि वो भी डेंजर जोन बना हुआ है और उसमें भी 13 दिन, आज ये 14 दिन हो गए, तो उसमें भी 13 दिन पिछले बार से सड़क बंद है। लोगों के आवागमन में, बीमारियों में, सामान आने में, सब कुछ में बड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन मैं अपने जनपद वासियों से और अपने पिथौरागढ़ सबसे एक निवेदन करता हूं कि आप इस नेचुरल क्लेमिटी जो है, इस घड़ी पर अपना शांति बनाते हुए आगे के लिए इस पर अपने अपने सुझाव देकर आगे के लिए इसमें काम कराने के लिए प्रयास करेंगे। अनंतपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग न केवल लाइफ लाइन है, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र भी है, बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है और VIP एरिया है।
तो इसको खोलने के लिए कोई नई तकनीक, एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत सारी होती है, कोई वैकल्पिक उपाय, वैली पुल या ऐसा कुछ कि इसमें ग्रिड की मदद दी जाती, इसमें फौज की मदद दी जाती कि 16 दिन या और अधिक दिन जो लग रहे हैं, तो इसको कम से कम दिनों में खोला जा सकता था। ऐसा कोई समाधान हो सकता था क्या? हो सकता था, लेकिन ये था कि प्रशासन भी अपने उसमें था कि 2 दिन में खुल जाएगा, 4 दिन में खुल जाएगा, लेकिन इस समय ऊपर से ऐसी पानी की धारा फूट रही है उसमें बीच से, जिसके कारण यह संभव नहीं हो पाया। और जहाँ तक वैली पुल बनने की बात है, बंगाल इंजीनियर के लोग तो 6 दिन में वैली पुल बना देते हैं, ग्रिप के लोग बना देते हैं। पिछले बार धारचूला में रोड टूटी थी, धारचूला से आगे वहाँ पर 1 हफ्ते में उन्होंने वैली पुल तैयार कर दिया था। ये वैकल्पिक तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, हो सकता है। आखिर सड़क खुलने का सूर्योदय कब होगा? 12 सितंबर की वो सुबह जब सड़क बंद हुई थी, लोगों को इंतजार है कि सड़क आवाजाही के लिए खुले, टनकपुर से पिथौरागढ़ न केवल छोटे वाहन चलें बल्कि बड़े वाहन भी चलें। आज चीफ इंजीनियर भी मौके पर आए हैं, इससे पहले सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वहाँ थे, एई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बीच बीच में काम का सुपरविजन कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम कवायदों के बावजूद सड़क के हालात, पहाड़ी से आते हुए मलबे, पत्थर और नीचे खाई, सकरी जगह, ये दिक्कतें सड़क को खोलने में आ रही हैं। इस बार क्या चूकें रही, मानसून से पहले उसके ट्रीटमेंट को लेकर कितनी संजीदगी बरती गई, अब यह सब बीते कल की बात हो गई है। भविष्य में जब 2025 का मानसून आएगा, ऐसी नौबत ना आए, यहाँ के सबक आगे देखे जाए। 3 अक्टूबर से नवरात्र है, त्योहारी सीजन है, व्यापारियों को जो तकलीफ है उसको कैसे कम से कम किया जा सके, इसके लिए भी प्रशासन को और तमाम एजेंसीज को उपाय करने होंगे।